गणित ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 8 चतुर्भुज में प्रश्नावली 8.2 का 7 नंबर सवाल हल करेंगे। आइए देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल क्या है। दोस्तों कहा है त्रिभुज ABC है, ठीक है दोस्तों। आइए एक त्रिभुज हम ABC बनाते हैं जिसका कोण C समकोण है। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर जो त्रिभुज बनाया है हमने ABC, जिसका कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है, ये बन गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों सवाल क्या कहा है। दोस्तों आगे सवाल में कहा है कोण C समकोण है, कोण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा। देखिए कोण AB जो है, इसमें ये जो कोण AB है इसका मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, ठीक है दोस्तों। जो AD को बिंदु D पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा का समांतर हो तो उसको आगे की तरफ बढ़ाए जाने पर तीसरी भुजा को क्या करती है, प्रतिच्छेदित या समद्विभाजित करती है। तो दोस्तों AC, देखिए त्रिभुज ABC में ये दोस्तों BC के पैरेलल है DM ना, ये AD BC के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु M है। तो ये किस नियम से हुआ गया है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। इसी प्रकार दोस्तों जो ये AC है वो D का मध्य बिंदु है, AC का D मध्य बिंदु है, ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। ये किस नियम से दोस्तों, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग पहला सवाल हल कर चुके हैं। अब दूसरा सवाल देखिए दोस्तों क्या कहा है। AD लंब है AC के, इसका मतलब जो AD है वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, बना रहा है। तो दोस्तों ये बताइए ये जो BC है और ये जो AD है, जब ये दोनों समांतर रेखा है, एक दूसरे के समांतर है, तो जो AC है वो तिर्यक रेखा काम करेगी। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो एक ही तरफ के बने अंतःकोण समपूरक होते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए 2 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल में दोस्तों DM जो है वो पैरेलल है BC के। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोण 1 इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोण 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोस्तों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण, ठीक है दोस्तों। और कोण 2 का मान दिया दोस्तों 190 अंश, क्योंकि कोण C समकोण है तो कोण 2 का मान का दिया है 90 अंश। कोण 2 बराबर 90 अंश, ठीक है दोस्तों, कोण 2 बराबर 90 अंश दिया है। आइए इसका मान हम इसमें रख लेते हैं। कोण 2 का मान हम क्या कर लेंगे, कोण 2 का मान 90 अंश यहाँ पर रख लेंगे बराबर 180 अंश। दोस्तों जब हम कोण 1 ये प्लस में रहेगा तो ये इधर माइनस में हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 90 अंश, तो कोण 1 का मान क्या आ गया, 90 अंश। इसका मतलब जो ये AD है वो AC पर क्या है, लंब है। लिख देंगे यहाँ पर AD रेखा
एमडी रेखा एसी पर लंब है। ठीक है दोस्तों, ये हम इतना दूसरा सवाल भी हल कर चुके हैं दोस्तों। आइए तीसरा नंबर सवाल हल करते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर 1 2 3, ठीक है, रोमन अंक में लिखे दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर सवाल कहा है दोस्तों, कहा है तीसरा नंबर सवाल क्या कहा है जानते हैं कि CM बराबर है MA के। जो ये CM है, ये CM को इसको मिला दिए दोस्तों हम इस तरफ। CM जो है M का बराबर होगा, तो कब बराबर होगा दोस्तों बताइए। ये तो हरगिज बराबर कभी हो नहीं सकता है, एक ही तरीके से बराबर हो सकता है दोस्तों। अगर हम इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दें तो CP/CT के नियम से ये दोनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तथा दोस्तों इसमें और बोला है कि आधा है AB के, तो ये दिखाई दे ही रहा है कि ये AB के आधा है AM, क्योंकि अगर हम AM और हम MB अगर जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AB। तो हम AM को AB का आधा नहीं बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। आइए दोस्तों हम 3 नंबर सवाल हल करते हैं। हम दोस्तों किया है रचना में कि C को M से मिलाया, ठीक है, दोस्तों। तथा त्रिभुज AMD तथा त्रिभुज DCM में दोस्तों ये AD और DC बराबर है, क्योंकि AC का मध्य बिंदु D है। ये जो AD बराबर है DC के, किस नियम से, क्योंकि AC का मध्य बिंदु D है। ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु क्या है, D है। अब दोस्तों कोण 1 बराबर, इसको मान लेते हैं कोण 3 दोस्तों, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि 90 अंश है दोनों कोण 3 बराबर कोण 1 90 अंश, ठीक है दोस्तों। तथा ये DM आपस में क्या है, घनिष्ठ है। जो DM बराबर DM है, DM बराबर DM आपस में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब दोनों त्रिभुज सर्वसम हो गया। त्रिभुज AMD सर्वांगसम त्रिभुज DCM, ठीक है दोस्तों। जब ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब कि इसका संगत भाग जो ये CM है वो AM का क्या होगा, बराबर होगा। जो ये CM है दोस्तों, ये CM वो AM का क्या होगा, बराबर। यहाँ पर लिख लेते हैं CM बराबर AM, ठीक है दोस्तों। जब CM बराबर है AM के, तो हम अभी यहाँ पर देखें कि ये AM जो है AB का क्या है, आधा है ना। AM AB के क्या है, आधा है ना। देखिए एक बार और देख लीजिए दोस्तों, जब ये AB ये पूरा है, जब इसका मध्य बिंदु है, तो ये M तो आधा होगा इसके, तो AB का ऑलरेडी आधा होगा, कहिए कि नहीं। चलिए ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। जब AM जब बराबर है तो ये भी तो इसका बराबर होगा। इसका मतलब कि CM बराबर AM बराबर 1/2 AB। इसका मतलब है दोस्तों, जब ये इसके बराबर है तो ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का सवाल हल हो चुका है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें, तथा अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो के बारे में तथा इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।